लेक्चर 22 हेडिंग है तापमान तथा लवणता। तापमान का संबंध वाष्पीकरण तथा वर्षा से है। यदि तापमान अधिक है तो केस 1, यदि वाष्पीकरण की दर वर्षा की दर से अधिक है तो महासागरीय लवणता अधिक होगी। केस 2, यदि वर्षा की दर वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है तो महासागरीय लवणता कम होती है। नोट: महासागरीय जलधाराएं तथा प्रचलित पवनें भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करती है। अगला हेडिंग है महासागरीय लवणता के अक्षांशीय वितरण। महासागरीय लवणता महासागरों में एक समान न होकर अलग अलग होती है। महासागर में उपस्थित लवणता के वितरण का अक्षांशीय अध्ययन करना लवणता का अक्षांशीय वितरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज: अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरीय क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, विषुवत-रेखीय लवणता मंडल। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, दोनों गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच उपस्थित क्षेत्र। दूसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जिसके कारण पूरे वर्ष स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। यही कारण है कि इस प्रदेश में लवणता कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसे निम्न लवणता मंडल कहा जाता है। दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय लवणता मंडल, सब ट्रॉपिकल साल्टिनिटी जोन। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, दोनों गोलार्धों में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उपस्थित क्षेत्र। दूसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। तीसरा पॉइंट, वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। चौथा पॉइंट, वर्षा अत्यंत ही कम होती है। पांचवा पॉइंट, इस प्रदेश की लवणता अधिक है। छठा पॉइंट, इसे उच्च लवणता मंडल कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है उच्च अक्षांशीय लवणता मंडल। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, दोनों गोलार्धों में 60 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच उपस्थित प्रदेश। दूसरा पॉइंट, सूर्य का प्रकाश तिरछा होता है। यही कारण है कि कम तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है। तीसरा पॉइंट, हिम के पिघलने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। चौथा पॉइंट, इस क्षेत्र की लवणता कम होती है। नोट: पहला पॉइंट, सामान्यतः महासागरों में विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ लवणता में कमी आती है। दूसरा पॉइंट, सामान्यतः गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में कमी आती है। तीसरा पॉइंट, विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रारंभ में गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में वृद्धि होती है तथा एक निश्चित गहराई के बाद पुनः लवणता में कमी आती है तथा यह नियत हो जाती है। चौथा पॉइंट, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश या महासागर में गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में कमी आती है। पांचवा पॉइंट, उच्च अक्षांशीय महासागरों में प्रारंभ में गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में वृद्धि होती है तथा पुनः कमी आने लगती है एवं एक निश्चित गहराई के पश्चात लवणता नियत हो जाती है। अगला हेडिंग है हैलोक्लाइन। महासागर में उपस्थित एक ऐसी संक्रमण परत जहां लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है, उसे हैलोक्लाइन कहा जाता है। अगला हेडिंग है थर्मोक्लाइन। एक ऐसी संक्रमण परत जिसमें तापमान में परिवर्तन की दर अधिक होती है। अगला हेडिंग है पाइरोक्लाइन। एक ऐसी संक्रमण परत जहां घनत्व में परिवर्तन की दर तीव्र होती है, उसे पाइरोक्लाइन कहा जाता है। नोट: काला सागर एक बंद सागर है, इसलिए काले सागर की लवणता अधिक होनी चाहिए, किंतु नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में भारी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है, अतः इस क्षेत्र की लवणता कम है।